अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हो, तो अगर आपके गर्भ में बालक है तो उस समय भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। अगर आप ऐसे समय में कथा सुनते हैं तो आपके बच्चा में वो संस्कार प्रवेश करता है। इसलिए आप अगर गर्भवती हैं तो जरूर भगवान की कथा भजन सुनिएगा। ऐसे समय में मूवी और नए नए पिक्चर, बॉलीवुड सॉन्ग ऐसे नहीं सुनना चाहिए। लोग कहते हैं गर्भों में कौन सीख के आता है, लेकिन कहा जाए तो गर्भ में ही सबसे प्रथम शिक्षा बालक को मिलता है, संस्कार बालक को प्राप्त होता है। अगर आपका बालक गर्भ में है और आप बाहर जो जो कार्य करते हैं, आप दिन भर मूवी देखने वाले हैं, तो आपका बेटा भी वैसा ही होगा। देखिए, गर्भ में जो बालक होता है उसके भीतर चेतना भी होता है, श्रवण शक्ति भी है, वो सब कुछ सुन सकता है, फील कर सकता है। तो आप जो बाहर कर रहे हो वो क्यों नहीं सुन पाएगा? इसलिए कथा सुनिए, भजन सुनिए, सत्संग करिए, जिसका प्रभाव आपके बालक पर दिखाई दे। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना जी। कयादू मैया ने सत्संग किया था, उसी के कारण इनके घर में प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। और जैसे बालक प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में विद्यार्जन के लिए भेज दिया गया। दो गुरुदेव है संडा मर्क, दोनों को ये बताया कि आप लोग हमारे बालक को दैत्य नीति सिखाना, इसको ये बताना कि दुनिया के मालिक केवल तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यपु हैं। अब गुरु लोग वही बताते जो महाराज ने बताया, हिरण्यकश्यपु ने बताया। लेकिन प्रहलाद जी तो पहले से सीखे हुए थे, एक कोने में बैठ के भजन किया करते हैं। और एक दिन हिरण्यकश्यपु गुरुकुल आया, बेटा प्रहलाद को गोद में लिया और पूछता है, बेटा बताओ तुमने क्या पढ़ाई किया? प्रहलाद जी कहते, पिताजी हमने जो पढ़ाई किया आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पिता बोला ठीक है। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ने सुरवार्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो या आज प्रहलाद जी अपने पिता से कहते, पिताजी ये जो संसार है ना, ये अंधकूप समान है। अगर आप अंधेरे कुएं में गिर जाओ तो वहां से निकलना संभव नहीं है। जब तक आपके पास में प्रकाश नहीं होगा, उजाला नहीं होगा, बाहर खींचने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, किसी रस्सी का सहारा नहीं होगा, तब तक आप बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक उसी प्रकार ये संसार भी अंधेरे कुएं के समान है। अगर इस संसार के चक्कर में एक बार फंस गए तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। जब तक गुरु नहीं होंगे, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं होंगे, ज्ञान रूपी उजाला नहीं होगा, सत्संग रूपी रस्सी नहीं होगा, तब तक आप इस भव सागर से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए भगवान के नाम से जुड़ना, सत्संग से जुड़ना जरूरी है। जैसे समझाया, प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप प्रभु का नाम लिया करिए। अब तो हिरण्यकश्यपु को इतना क्रोध आया, प्रहलाद जी को गोद से जमीन में फेंक दिया, गुरुओं को डांटा,
खूब डांटा, घर गया। और एक दिन प्रहलाद जी अपने घर गए, पिता ने पूछा बेटा बताओ क्या पढ़ के आए? प्रहलाद जी बोले पिताजी इस बार एक नहीं 9 बातें पढ़ के आए, बताओ क्या पढ़ के आए? तब आज प्रहलाद जी बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। आज प्रहलाद जी महाराज ने 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया, नवदा भक्ति के बारे में बताया। पिताजी हम नवदा भक्ति पढ़ के आए। पहला भक्ति भगवान की कथा सुनना। आप लोग यहाँ बैठ करके जो कर रहे हैं ना, इसे कहते श्रवण भक्ति। फिर उसके बाद में कीर्तनम, कीर्तन करना है दूसरा भक्ति। पाद सेवनम, भगवान के चरण सेवा करना है तीसरा भक्ति। और चौथे नंबर में अर्चन करना, 5वें नंबर में बंदन करना, 6ठे नंबर में हम दास हैं वो हमारे मालिक है, ये भाव आ जाना, ये षष्ठम भक्ति है। सप्तम भक्ति सख्य भाव रखना। अष्टम भक्ति आत्मनिवेदन करना और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति का चर्चा श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताया। अब तो उसको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, बेटा को अपने गोद से उठा के जमीन में पटक दिया। अरे दुष्ट बालक तुमको समझ में नहीं आती? मैंने कितनी बार समझाया, मैंने कितने अच्छे से कहा कि तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारे पिता का ही नाम जगत में सबसे बड़ा नाम है। तुम्हारे पिता से बड़ा कोई दुनिया में शक्तिशाली नहीं है। इसलिए भगवान अगर कोई है तो ये हिरण्यकश्यपु है। लेकिन प्रहलाद जी बोले पिताजी आप गलत बोल रहे हैं। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, फिर नहीं मान रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद को खूब कष्ट दिया। कभी गिर से गिराया, कभी जल में डुबो दिया, कभी आग से जलाया। होलिका को बुलाया, प्रहलाद जी को गोद में रखा। उसके पास एक ऐसा चूनर है जो कि अग्नि से नहीं जलता था, वो ओढ़ के बैठी। प्रहलाद जी को गोद में रखा, आग लगा दिया गया। लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास प्रभु के चरण में इतना है, भगवान का नाम लेते रहे। होलिका जल के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी को थोड़ा सा भी कुछ नहीं हुआ। देखो अगर आपका विश्वास दृढ़ है, आप भगवान के चरण में खूब भरोसा रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्यार से बोल दीजिए ना। इसलिए अपने आप को सदैव विश्वास में रखिएगा। प्रहलाद के जीवन में क्या कष्ट नहीं आया? कितने बड़े बड़े कष्ट आए, जबकि इतने छोटे से बालक हैं। हम और आप होते तो थोड़ा सा दुख आता जीवन में। हमारे नजर में कौन सा दुख है? अगर किसी ने कुछ कह दिया, धन नहीं है, खर्चा नहीं चल रहा है, कर्जा नहीं चुका पा रहे, तो इसी को दुख समझते हैं, रोते रहते हैं और भगवान को पूछते अरे भगवान आपने सबके साथ अच्छा किया, हमारे साथ बुरा कर दिया। ये वास्तविक दुख नहीं है। दुख तो वो है प्यारे, जिस दिन आप भगवान को भूल जाओ, वही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। तो आज हिरण्यकश्यपु ने इतना कष्ट बालक प्रहलाद को दिया, फिर भी भगवान के चरण से विश्वास कम नहीं हुआ। इसी को सच्चा भक्ति कहते हैं।